इस वक्त हम लोग रामगढ़वा में प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद सजाद जी के कार्यालय में बैठे हुए हैं और सामने मोहम्मद सजाद जी हैं। एक दिन आज से 2 रोज पहले हम लोगों ने एक वीडियो चलाया था जिसमें एक दिव्यांग व्यक्ति को पोखर पे बुला करके बेरहम तरीके से मारने का आरोप वीडियो साहब पे लगा था और उस संबंध में इनसे हमारी पूरी बात रहेगी और पुख्ता सबूत के साथ मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि आखिर उसको मारा क्यों गया और उसमें सर की कहां तक अहम भूमिका रही थी। अच्छा, सबसे पहले आपका तो मेरे चैनल में स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, एक खबर हम लोगों ने चलाया कि दिव्यांग को, जैसा उसका स्टेटमेंट है कि आप लोगों ने फोन कर उसे बुलाया और पोखर पर लेकर के बड़ी बेरहम तरीके से आवाज सहायक के द्वारा मारा गया और आप वहां पे मौजूद थे। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो देखिए, दिव्यांग जो लड़का है अक्षय कुमार, उसके साथ झगड़ा हुआ है और जिन लोगों ने भी झगड़ा किया है वो काफ़ी घृणित कार्य किए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं उसका पुरजोर विरोध भी करता हूं और उनको सज़ा दिलाने के लिए जहां तक हो उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। दूसरी बात, आज से 2 दिन पहले आपका एक उसी संदर्भ में एक वीडियो जो ये हुआ, तो उस वीडियो में आपने मेरा पक्ष उस वक्त नहीं लिया था और ठीक है, आप एक दिव्यांग लड़के के साथ चूँकि झगड़ा हुआ और उसको देखकर आप भी भावना में उद्वेलित होके, मुझे लगता है शब्दों की मर्यादा का थोड़ा सा ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि पूरी सत्यता नहीं जानी गई और जिससे कि मैं डिफेम हुआ। और मुझे लगता है शायद मेरे विरोधी लोगों का यही चाल था डिफेम करने का, और वो आपको भी मेरी बातों से लग जाएगा और मेरे पास है कि हाँ, उस घटना में मेरा कहीं जुड़ाव नहीं है। अच्छा, एक बात आपने कहा कि शब्दों की मर्यादा मैंने उस वीडियो में पार की थी और रियलिटी है कि मैंने उसमें ज़्यादा बोला। वीडियो मेरा बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, जहाँ तक मुद्दा कुछ भी हो, झगड़ा किसी भी कारण वजह से हुआ हो, लेकिन एक दिव्यांग व्यक्ति को उस बेरहम तरीक़ा से पीटना और आंख फोड़ देना, ये कहाँ तक सही है? अगर मेरे जगह पे आप मान लीजिए कि मैं वीडियो होता और आप पत्रकार होते और उस वक्त आपको रिपोर्टिंग करने के लिए भेजा जाता, आप बोलते कि नहीं बोलते? मैं आपकी बात पूरी तरह से मानता हूँ। एक दिव्यांग बच्चे के साथ अगर मारपीट हुआ है और वो कोई भी देखेगा तो उसकी भावना उद्वेलित होगी। आपके वीडियो को जो लोग भी देखते होंगे वो उसी भावना से देखते होंगे कि हाँ, कि दिव्यांग बच्चे के साथ झगड़ा हुआ और उसको ऐसे मारा गया, इस वजह से मारा गया है, तो सेंटिमेंट जगता ही है। बिल्कुल, मैं भी अगर एक नॉर्मल आदमी रहता देखता तो सेंटिमेंट जगता। मेरा बस ये था कि चूँकि आपका मतलब निष्पक्ष पत्रकारिता या बेबाक बोलने के लिए आप जाने जाते हैं, तो थोड़ा सा शब्दों का, बाकी और ये नहीं है। इसलिए कि क्योंकि उस वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं ना, हमारे फैमिली के भी लोग देखते होंगे, उनको भी लगा होगा, दोस्त देखे होंगे, और जो मुझे जानते हैं वो समझ सकते हैं कि उसमें मैं कहीं नहीं होऊंगा। तो इसलिए है। आपने अपने मन की बात कह दी। अब हम लोग मुद्दा पे आते हैं। उस बच्चा का जो पीटा गया, जो विकलांग लड़का था, जो हमारे चैनल पे आके स्टेटमेंट भी दिया था, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? उसको कौन कौन लोग मारे थे? देखिए, उस बच्चे के साथ झगड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच्चाई है। झगड़ा जो उन लोगों का हुआ है, उन लोगों का आपस का फ्रेंड सर्किल था, जिसमें दुर्भाग्यवश मेरा एक सरकारी कर्मी, आवास कर्मी जो है शिवम, वो भी उसमें शामिल था। यानी कि आवास सहायक उस झगड़ा में था जरूर? हाँ, आवास सहायक जो है मतलब शिवम कुमार, वो उनके फ्रेंड सर्किल में है, उस झगड़ा में था और इसी वजह से शायद लोगों को भी मौका मिला कि हाँ, इसमें आवास को, चाहे वीडियो साहब को, मतलब लोग जोड़ रहे हैं कि हाँ भाई आवास कर्मी है, इसलिए। अच्छा, तो आपका वो लड़का का कहना था कि वीडियो साहब कुछ दूरी पे खड़ा होकर पूरी मारपीट की वारदात को देख रहे थे, इसमें क्या सच्चाई? आप कब तक वहाँ पे थे और मारपीट कब हुई थी? देखिए, ये तो गलत बात है। आप भी समझ सकते हैं कि एक पदाधिकारी के सामने अगर कोई झगड़ा होता तो पदाधिकारी उसे रोकता है ज़रूर। अब आइए दूसरी बात कि हम लोग बैडमिंटन खेलने जाते हैं 6 बजे से, जिसमें हम सीओ साहब, हमारे पीओ साहब, उप प्रमुख या और भी 1-2 लोग ऐसे रहते हैं। हमेशा रोज़ बैडमिंटन हम लोग खेलने जाते हैं, 1-2 घंटा खेलते हैं, फिर आते हैं। और उस दिन भी ये सब लोग थे? सीओ साहब, आप प्रमुख साहब, सब लोग थे वहाँ? सब लोग। ठीक है। और उस दिन 1-2 आदमी और एक्स्ट्रा था। एक हमारे रघुनाथपुर के मुखिया जी थे, उनका बेटा, और वो भी थे। ठीक है, हम लोग बैडमिंटन खेलने गए थे। वो लोग अपना किसी सरकारी काम से आया था, सेंसस का एक काम था, उसके लिए सीओ साहब और हम लोग बैठ के बात भी किए थे। उसके बाद हम लोग खेलने भी गए। खेल के मेरे बच्चे भी आ गए थे, बच्चे जिद करने लगे तो मैं थोड़ा पहले आ गया, 7:15 में घर आ गया। ये लोग 7:30 तक घर आए। हम लोग उस वक्त खेल के जब घर आए, और खुद जो लड़का अक्षय कुमार है
उसने अपने 22 तारीख के जो झगड़ा हुआ और 23 तारीख को जो उसने और जगह बयान दिया, उसमें वो खुद इस बात को स्वीकारा है कि ये लोग बैडमिंटन खेलने गए थे, बैडमिंटन खेल के वापस चले गए, तब हमारे साथ झगड़ा हुआ। अच्छा, यानी कि उस लड़का ने ये बताया हम लोगों को कि जिस वक्त मार हुई उस वक्त आप थे, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। आप लोग वहाँ पे थे जरूर, लेकिन समय रहते आप लोग वापस चले आए थे, उसके बाद मारपीट हुई। हम लोगों के आने के बाद रात में झगड़ा हुआ होगा, और झगड़ा पोखरा के पास भी होने की संभावना कम है। झगड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ पे एक अग्निशमन गार्ड है, प्रसाद जी, आप जाके पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर 9:30 बजे यहाँ पे ये कुछ लोग थे, आपस में जब हल्ला करने लगे तो हमने इनको यहाँ से बोला कि भाई इधर सरकारी क्वार्टर वाटर आप लोग इधर से जाइए, हमने इधर से हटा दिया था। ठीक है, यानी कि झगड़ा उसके बाद हुआ होगा, उससे हट के हुआ होगा। अच्छा, झगड़ा का कारण था, झगड़ा हुआ भी, उसको पीटा भी गया, आवाज़ सहायक उसमें संलिप्त था, वह था भी, लेकिन आप वहाँ पे नहीं थे। 7 साढ़े 7 के करीब आप अपने बच्चों के साथ अपने क्वार्टर में चले आए थे, यही सच्चाई है। लेकिन उस लड़का ने आप पे जो आरोप लगाया, ये आरोप तो इससे गलत साबित होता है। देखिए, आरोप तो गलत ही है। अभी वो लड़का बताएगा कि वो खुद लगा रहा है या किसी कहने पे लगा रहा है, इसके बारे में तो विशेष जानकारी वही देगा कि वो किसके कहने पे कर रहा है या क्या कर रहा है। लेकिन हम वहाँ नहीं थे, और ये हम अकेले की नहीं थे, वहाँ 2 पदाधिकारी, 2 गणमान्य जनप्रतिनिधि, वहाँ 1-2 लोग और भी थे। सभी लोग पूछ सकते हैं, मेरे पास CCTV फुटेज भी है। अच्छा, उस लड़का ने ये भी बात कहा कि हम लोगों ने DDC के पास इंदिरा आवास से लेकर के कुछ जो गलत काम थे उसके खिलाफ हम लोगों ने कंप्लेन किया, इस वजह से आप लोगों को बुला करके उसको शायद मारा गया था। ये कंप्लेन वो किया था वास्तव में या नहीं किया? देखिए, कंप्लेन वो लड़का किया है, ठीक है, लेकिन उस कंप्लेन के वजह से ही झगड़ा हुआ है, ये कहना अब वो कह रहा है तो माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, इसलिए कि वो कंप्लेन पहले हमारे पास वो लोग मौखिक किए थे, और जब वो लोग मौखिक किए थे उसी वक्त हमने, मतलब उनके कंप्लेन के टाइम में ही हमने उस पर देन एंड देयर जो कार्रवाई करना होता है हमने कर दिया था। यानी कि कंप्लेन देने से पहले जब मौखिक कहा तभी आप कंप्लेन कर दिया था उस पर, अपने तरफ से कार्रवाई कर दिया था? हाँ, उस लाभुक पे जो कार्रवाई कर रहा था कि उस पर होल्ड लगाना, ये सब हम किए हुए थे, ठीक है। लेकिन जब बाद में उसने रिटेन में मुझे दिया और DDC सर को भी दिया, तो मामला DDC सर के यहाँ चल रहा था, तो मामला DDC सर के यहाँ से चल रहा था, इसीलिए वो कंप्लेन जितना हमने कार्रवाई किया था वो उतने पर था, क्योंकि हमारे से वरीय पदाधिकारी के यहाँ जब सुनवाई चल रहा है तो उस पर सो मोटो हम कैसे निर्णय ले सकते हैं? तो जांच का विषय होगा, वो जो करेंगे वही करेंगे। अच्छा, लेकिन सच्चाई है कि कंप्लेन वो किया था, कंप्लेन किया था, और वो मार्च महीने में किया था, वो मार्च महीने में किया था, और वो वहाँ मामला चल रहा था, वो कोई अभी ताज़ा का मामला नहीं था, पहले का मामला था। उसके कंप्लेन से आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, उसके कंप्लेन से पहले हम होल्ड लगा चुके, मेरे पास साक्ष्य है। अच्छा, तो अपने हम लोगों ने आपका पेपर भी देख लिया कि आपने होल्ड ऑलरेडी लगा चुका था। अच्छा, लेकिन ये जो मार, उसको जो पीटा गया है, इसके लिए सर आप क्या करेंगे? आपका इंदिरा आवास सहायक, उसमें अगर लोकल कोई लोग होता, हम लोग आपके पास नहीं आता, लेकिन अगर आवास सहायक अगर उसको मारा है, आपको भी बात पता है, इस पर आप क्या कार्रवाई? देखिए, हमने आपको सबसे पहले ही कहा था, और 22 तारीख की रात में जब कहीं मार हुआ था उस वक्त हमें नहीं पता चला। 23 तारीख को जब मैं कार्यालय आया 10 बजे के आसपास, तो मुझे इस बात की जानकारी हुई। सबसे पहले मैंने आवास सहायक को बुला के उसको डांटा, उससे पूछा भी, उसने बोला कि हाँ सर, हम लोग फ्रेंड थे, पार्टी वार्टी हो रही थी, बात बढ़ी, थोड़ा सा झगड़ा हुआ। मैंने आवास सहायक आपके सामने मान लिया कि मैंने उसको मारा, मतलब झगड़ा हुआ का पूरा डिटेल हम नहीं पूछे, लेकिन हम उसको फिर तुरंत जो है उसके सामने ही अपने थाना प्रभारी को फ़ोन लगाए कि हमारे संज्ञान में एक आया है कि एक झगड़ा हुआ है जिसमें एक मेरा आवास कर्मी भी, चूँकि आवास कर्मी मेरा था, इसलिए हमने थाना प्रभारी को फ़ोन लगा के कहा भी कि एक झगड़ा हुआ है और आप देख लीजिएगा, आपके पास ये लोग जाएंगे तो जो उचित कानूनी कार्रवाई होगा आप अपने स्तर से करने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि आप भी बता दिए तुम लोगों को, अगर वो कंप्लेन लेके जाता है तो जो सच्चाई है प्रभारी को मैंने ही बताया था, थाना प्रभारी को सबसे पहले 10:30 बजे मैंने ही फ़ोन करके बताया था, पूछ लीजिए, हमारे पास रिकॉर्ड है। और बात भी है कि अगर आप उस मार में होते तो शायद थाना प्रभारी को ये भी कहते कि सर थोड़ा मुझे भी देख लीजिएगा। नहीं, जब हम थे ही नहीं, हमको तो हम लोग, लेकिन अगर आप होते तो जरूर कहता कि सर थोड़ा मेरा भी देख लीजिएगा, मेरा भी मामला इसमें है। जब हम मार में रहते तो हम थाना प्रभारी को रात में ही फ़ोन करते, अगर हम मार में रहते तो हम थाना प्रभारी को सुबह में क्यों फ़ोन करते? जब झगड़ा होता तब ना करते जी। लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि एक इस गरिमा में अपन पद पे रह के हम किसी एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ झगड़ा करेंगे या उसको मार करेंगे एक आवेदन के लिए, तब तो BDO साहब लोग रोज़
मारे करते रह जाएगा जितना आपके पास जितने कंप्लेन आते हैं, अगर आप चाहते तो प्रतिदिन बिना मार का एक दिन आपका कार्यालय नहीं चलेगा। ये तर्कपूर्ण नहीं ना है। और चलिए बाकी यहाँ पे वीडियो साहब मोहम्मद सजाद जी है, इनका भी बात हमने सुन लिया और बाकी वीडियो देख करके आपका विचार क्या कहता है कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब जरूर बता दीजिएगा। लेकिन एक बार फिर हम बताते चले कि जिस दिव्यांग बच्चा का बेरहम तरीके से पिटाई किया गया था और रामगढ़वा प्रखंड कार्यालय से यहाँ से ही एक इंदिराबाद सहायक भी उसमें शामिल था, लेकिन वीडियो साहब पे जो भी बेबुनियाद आरोप लगाया जा रहा था कि वीडियो साहब वहाँ पे सामने थे और खड़ा होकर पिटवा रहे थे, ये बातें बिल्कुल गलत है। बिल्कुल आपके सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से हम लोग भी थे, पदाधिकारी है, सब लोग थे वहाँ, 7-8 आदमी थे वहाँ, कोई अकेले मैं नहीं था। मामूली आम बात है, सभी लोग समझ सकते हैं कि जब 7-8 सम्मानित व्यक्ति किसी जगह पे खड़ा हो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी तो वहाँ थे। और जिस पब्लिक प्लेसमेंट पे अगर कोई भी 7-8 सम्मानित व्यक्ति हो जिसमें पदाधिकारी हो और सम्मानित कुछ लोग भी हो, तो उनके सामने किसी दिव्यांग व्यक्ति को कोई बेरहमी से पीटे तो जरूर आप लोग उसका विरोध जरूर करते हैं। कोई देखता जी, आप ही रहते, आप ठीक है, आपके सामने अगर कोई आदमी किसी दिव्यांग को अगर पीटता आपके सामने, आप भी उसका विरोध करते, चाहे उसको छोड़ाते। ये तो कॉमन सेंस की बात है। हम लोग सामने अगर झगड़ा होता तो हम लोग वहाँ खड़ा होकर बैडमिंटन खेलते रहते। और बाकी जिस खबर का इंतजार आप कर रहे थे कि शायद वीडियो साहब के स्टेटमेंट चले, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि भैया जाकर उनसे भी थोड़ा पूछिए। मैंने इनसे पूछा और इनके ऊपर जो भी आरोप लग रहे थे, इनके सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से मैंने सब चीज़ देख लिया और इनके कंप्लेन का जो भी लिस्ट आपने रखे थे उसके हिसाब से ये उस आरोपी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इंदिरा आवास सहायक जो है उसने उस लड़का को जरूर पीटा है और प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। बाकी रामगढ़वा प्रखंड कार्यालय से यही अपडेट दिखाते हुए मैं संजीत कुशवाहा, जय हिंद।